श्रीगिरिजादेव्यै नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त ज्योतिष प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में सादर अभिनंदन है। सज्जनों, मैंने विगत वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य की रवि की परम क्रांति क्या है और रवि क्रांति क्या है। आज मैं आपका बहु प्रतीक्षित सूत्र रवि क्रांति निकालने का आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि विगत वीडियो में हमने बताया था आपको कि रवि क्रांति निकालने के लिए हमें 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है: निरण, सूर्य स्पष्ट, अयनांश और परम क्रांति। अब हम सीधे आपको ले चलते हैं। 28 अप्रैल 2023 की रवि क्रांति हमें ज्ञात करनी है। तो संवत 2080 पृष्ठ संख्या 19 पर हम 28 अप्रैल का निरण सूर्य स्पष्ट हमने देखा तो हमको मिला 0 राशि, 13 अंश, 17 कला, 8 विकला। इसमें हमने 28 अप्रैल का अयनांश जो कि हमारे पंचांग के पृष्ठ संख्या 31 पर आपको मिल जाएगा। 24, 10, 48 अंकित है, इसे जोड़ दिया तो शयन सूर्य के स्पष्ट भोगांश में 37 अंश, 27 कला, 56 विकला प्राप्त हुआ। और जैसा कि हम विगत वीडियो में बता चुके हैं कि 2023 में सूर्य की परमाक्रांति, जिसके परम क्रांति रवि परम क्रांति भी बोलते हैं, 23 अंश, 26 कला, 22 विकला है। रवि क्रांति का सूत्र अब मैं त्रिकोणमिति का आपको बताने जा रहा हूँ। रवि क्रांति का सूर्य है साइन इनवर्स कोष्टक शुरू साइन सूर्य के भोगांश गुणा साइन परमाक्रांति कोष्ठ बंद। ये सूत्र से अगर आप निकालेंगे, ये सूत्र मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ, अगर आपके दिखने में आ जाए तो ये सूत्र है। और इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी इस साइंटिफिक कैलकुलेटर की। ये आपके पास नहीं हो तो आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप ऑन करेंगे, ये ऑन का बटन है, ऑन का बटन आपने दबाया तो सीधे आप चले जाएंगे शिफ्ट में आप जाएंगे तो उसके बाद आप साइन का बटन दबा लेंगे तो साइन इन्वर्स आ जाएगा। और साइन इन्वर्स दबाने के बाद कोष्टक शुरू करेंगे आप, और कोष्टक शुरू करने के बाद फिर साइन का बटन दबाएंगे। उसके बाद जो साइन सूर्य के भोगांश हमारे आए थे 37, 27, 56, तो 37 अंश, 27 कला और 56 विकला, ये आप टाइप कर देंगे। ये हमने टाइप कर दिया, आप देख रहे होंगे। उसके बाद सूत्र के अनुसार हम इसमें गुणा का निशान लगा देंगे और जो परम क्रांति है उसके भोगांश से गुणा करेंगे, मतलब तो 23 अंश, 26 कला और 22 विकला इसके भोगांश हैं। कोष्टक को बंद कर देंगे और बराबर का निशान बराबर का चिन्ह हम दबा देंगे। तो बराबर का चिन्ह दबाने से हमें इस सूत्र से 28 अप्रैल की जो रवि क्रांति है वो कितनी प्राप्त हुई। 28 अप्रैल की रवि क्रांति हमें प्राप्त हुई 14 अंश, 0 कला, 8.76 विकला। हमने अपने जिस श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग को देखा, तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में ये सज्जनों हमने देखा तो हमें सूर्य की क्रांति जो हमने अंकित की है 14 अंश, 0 कला, यहाँ विकला को छोड़ दिया जाता है, इसलिए एकदम ही बिल्कुल सही सटीक बैठी। और यही सूर्य की जो रवि की क्रांति लिखी हुई है ये मार्तंड पंचांग है। इस मार्तंड पंचांग में भी यही लिखी हुई है। और जो हमारे भारत सरकार का खगोल विज्ञान केंद्र का राष्ट्रीय पंचांग है जो अब प्रकाशित होगा कुछ दिनों के बाद, उसमें भी सूर्य की रवि क्रांति 28 अप्रैल 2023 को 14 अंश
00 विकला ही लिखी जाएगी। इस प्रकार आज आपने हमसे सूर्य की क्रांति साधन के बारे में देखा। इसमें महत्वपूर्ण है, सूर्य की जो क्रांति साधन के लिए मैंने आपको बताया है, इसमें ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के आपने मूड के बटन को देखना है, जाना है, एक बार दबाना है, फिर 2 बार दबाना है। 2 बार दबाने में यहाँ पर DEG डिग्री लिखा हुआ आएगा। डिग्री को आप 1 डिग्री के नीचे 1 लिखा हुआ आएगा तो 1 का बटन दबा दें तो आपका जो कैलकुलेटर है डिग्री मोड में है। आपने डिग्री मोड में ही ज़्यादातर ज्योतिष की गणनाओं को करने के लिए आपको डिग्री मोड में रखना है कैलकुलेटर को। और फिर इस सूत्र से आपने एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, शिफ्ट का बटन आपने दबाया और साइन का बटन दबाया, साइन इन्वर्स हो गया, कोष्टक शुरू किया, फिर साइन का बटन दबाया, फिर साइन सूर्य के जो भोगांश हमारे आए थे 37 अंश, 27 कला और 56 विकला, इसको हमने गुणा कर देना है परम क्रांति से। परम क्रांति है हमारी 23 अंश, 26 कला, 22 विकला, कोष्ठ को हमने बंद कर देना है और बराबर का बटन दबा देना है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो है 28 अप्रैल की रवि क्रांति इससे निकल आएगी। और ये बहुत ही सरल, एक बार आपकी समझ में आएगा, रवि क्रांति निकालने का सरल सूत्र है। लेकिन इसके बिना ज्योतिष का कोई गणित, सूर्योदय सूर्यास्त का साधन, इष्टकाल का साधन, लग्न का साधन आदि हो नहीं सकता है। और पंचांग गणना की तो बात बहुत दूर है। और कूर्मा, विशेष करके उत्तराखंड और कूर्मांचल के पंचांगों में आपने इसका अभाव ही देखा होगा, क्योंकि यहाँ के जो पंचांग अभी तक बन रहे थे वे न सूर्य सिद्धांत के आधारित थे, न ग्रह लाघव पर आधारित थे, और वह न तो द्रव पक्षी थे न सौर पक्षी थे। वे पंचांग सारणियों के आधार पर बन रहे थे। अगर अयनांश न हो पंचांग में और रवि क्रांति न दी हुई हो, परम क्रांति न दी हुई हो, और ये कुछ जो सूत्र हैं ज्योतिष के प्रारंभिक सूत्र अगर पंचांगों में न दिए हुए हों, वस्तुतः वे पंचांग तो पंचांग की श्रेणी में नहीं आते हैं। और क्योंकि इससे हमारे आगे जन्म कुंडलियाँ वगैरह जो हम बनाते हैं ऐसे पंचांगों से, वो प्रायः गलत ही निकलती हैं। इसलिए आपको फलादेश करने से पहले, जन्म कुंडली बनाने से पहले ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को अवश्य ही जानना होगा। मैं इन्हीं बातों को आपको बताते हुए, शेयर करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरा कथन आपको अच्छा लगे, ये सूत्र जो मैंने आपको बताया अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। माता गिरजा की कृपा से आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, ज्योतिष विद्या का अधिक से अधिक प्रचार हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोले गिरजा माता की जय।